दोस्तों आज बहुत सारी हम बातें करेंगे और बहुत कुछ मेरे मन में था जो सबके साथ में करना चाहती थी, और अचानक ही सर ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैम आज का सेशन आप करें। तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी दोस्तों, और सिंपल लेडी, वो लड़की जिसको कोई नहीं जानता था और जिसके सपने बहुत बड़े थे, जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो गया कि वो सपने ना बस ऐसे ही अंदर ही रह गए मेरे। शादी को 13 साल हो गए हैं, एक गस्टेड ऑफिसर के साथ मेरी शादी हुई, दो मेरे बेटे हैं दोस्तों। और हमेशा ही मुझे ऐसे लगता है, जो अभी मेरी जिंदगी के इतने साल निकल गए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि घर में जब भी कोई परेशानी आती है, कुछ भी होता है, तो कॉम्प्रोमाइज एक लेडी को ही करना पड़ता है। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि इन लॉज नहीं है, हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो ज्यादा घर से बाहर ही रहते हैं। तो दो छोटे बच्चे थे जिनको मैंने ही देखना था, घर को मैंने ही देखना था, और कुछ हेल्थ इश्यूज जिंदगी में आ गए जिनकी जिसकी वजह से लाइफ के 10 साल ऐसे ही निकल गए, कुछ कर नहीं पाई। लेकिन जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो रास्ते बन जाते हैं और वो चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती हैं। कभी छोटा सोचा नहीं था, कभी छोटा बोला नहीं था, तो बस ऐसे हालात जिंदगी में बन गए कि मोदी केयर मेरी जिंदगी में आ गया। और अगर एक स्टेटमेंट में मोदी केयर के बारे में बोला जाए, एक स्टेटमेंट, एक लाइन में बोला जाए, तो मैं यही चीज हमेशा बोलती हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम को खास बना देता है। वो लड़की जिसको कोई नहीं जानता था, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, करना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन रास्ता नहीं था दोस्तों। थैंक गॉड, थैंक यू बोलती हूँ परमात्मा का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। और सबसे ज्यादा परमात्मा का थैंक यू इसलिए बोलती हूँ कि मैंने इसको हाँ बोल दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा जिंदगी में हमें आगे बढ़ने का मौका जरूर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। मौके आते हैं और चले जाते हैं। बाई चांस मोदी केयर जिंदगी में आया होगा होगा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आई होगी, लेकिन उन्होंने उसको ना बोल दिया। आज डर लगता है कि अगर मैंने ना बोल दिया होता तो जिंदगी ऐसी कभी ना होती। जिंदगी समझौतों वाली थी दोस्तों। आज भी लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि मैडम आपको क्या जरूरत थी, और मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें दोस्तों, तो मुझे मेरी वो रिस्पेक्ट मेरे घर में चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ। ये मेरे को चाहिए। ये मैं एक लेडी की बात करती हूँ, मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन क्या वो सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ? फ्री में दोस्तों कुछ नहीं मिलता। ये इस चीज को दोस्तों हमें हमें मानना पड़ेगा कि फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे मेरी वो रिस्पेक्ट मेरे घर में चाहिए, अगर मुझे वो जिंदगी चाहिए, मुझे मेरे सपनों वाली जिंदगी चाहिए, तो मुझे उसके लिए दोस्तों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक माँ दोस्तों, मेरी आवाज सबको ही नहीं आ रही, या नीचे किसी ने लिखा है कि आवाज ठीक से नहीं आ रही? हर्षितल मैम, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मैम आ रही है। अच्छा जी, तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करें। तो मैं ये चीज बोलूंगी कि मेरे सपने थे जिंदगी में। अगर सपने दोस्तों मेरे हैं ना, तो उसके लिए दोस्तों काम मुझे ही करना पड़ेगा। अगर सपने मेरे हैं तो उसके लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे फादर या मेरे हस्बैंड उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग सपने तो पूरे करना चाहते हैं, चाहते बहुत कुछ है। एक होता है दोस्तों डिजायर, डिजायर मेरे सपने, मेरी इच्छा। दोस्तों एक होता है डिसीजन। सपने सबके हैं, लेकिन जब तक हम उनको डिसीजन में नहीं बदलेंगे ना दोस्तों, सपने कभी भी पूरे नहीं होते। मेरे सपने, मैं चाहती हूँ मेरे सपने पूरे हो जाएं जैसे मेरे सपने हैं। हर किसी के सपने हैं, सपना कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मटेरियलिस्टिक सपना हो। मेरा सपना मटेरियलिस्टिक नहीं था। गाड़ियां, घर, ये सारी चीजें दोस्तों मेरा सपना बिल्कुल भी नहीं था। मेरा सपना ये था कि मेरे को लोग मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे हस्बैंड के नाम से जाने। ये मेरा एक सपना था। लेकिन इसके लिए मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते थे।
इसके लिए मेरे को ही कुछ करना था। मैं वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, इसीलिए दोस्तों परमात्मा ने मुझे कुछ दे दिया। जो हम परमात्मा से चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। लेकिन दिक्कत दोस्तों पता क्या है, मैं जिंदगी में बदलाव चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ बदलना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि मतलब मेरे को, अगर मैं एक माँ हूं, मेरे को बच्चा चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, क्या ये पॉसिबल है? मेरे को वो 9 महीने की तकलीफ सहनी पड़ेगी अगर मेरे को बच्चा चाहिए तो। मेरे दोस्तों 2 बेटे हैं, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा नेबर जो है ना, मेरा जो गवांडी है वो मर जाए, स्वर्ग मैंने जाना है। क्या ये पॉसिबल है? मैं दोस्तों आपको एक चीज बता देती हूँ, हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं खुद को बदलना नहीं चाहती हूँ, दुनिया बदलना चाहती हूँ, बाकी सब चाहती हूँ कि बदल जाए, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। दोस्तों मेरी जिंदगी कैसी थी? मेरी जिंदगी दोस्तों ऐसी थी, मेरे को ये भी पता नहीं था कि बाहर कितनी सर्दी है, मेरे को ये कभी पता नहीं होता था कि बाहर कितनी कितनी गर्मी पड़ रही है। इतनी कंफर्टेबल दोस्तों लाइफ को मैं लीड करती थी। लेकिन दोस्तों अगर मेरे सपने थे, अगर मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ, तो दोस्तों मेरे को वो जो कंफर्टेबल लाइफ है ना, उसको उसको छोड़ना पड़ेगा, मेरे को बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं मेरे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की लाइफ को बहुत अच्छा देखना चाहती हूँ। दोस्तों एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ, एक ना डीसी अपने बच्चे को डीसी नहीं लगवा सकता, इस चीज को याद रखना है दोस्तों आपने। मैं, अगर मेरे हस्बैंड आज एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो अपने बच्चे को एक बड़ा ऑफिसर नहीं बना सकते। ये एक बहुत समझ लेने वाली दोस्तों बात है। जमाना जितनी स्पीड से निकलता जा रहा है, क्या हमारी इनकम जो है उतनी स्पीड से बढ़ रही है? वो दोस्तों तभी बढ़ेगी जिस दिन मेरे को, मैं बदलाव चाहती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं खुद बदल जाऊंगी ना दोस्तों, उस दिन दोस्तों मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे को पहले अपने आप को बदलना है। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, अब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, मैं ये चीज बोलती हूँ कि हम ना, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। हम डिसाइड कर लेते हैं, जिस दिन हमने आईडी बनाई थी, मोदी केयर में हम आए थे, हम बहुत सारे सपनों को लेके दोस्तों मोदी केयर में आए थे, हमारी आईडी बनी थी, कुछ सपने थे। मैं एक चीज ये बोलती हूँ कि जब तक मेरा सपना, कोई भी लाइन को आप पकड़ो, जब तक आपका वो सपना पूरा नहीं हो जाता दोस्तों, आपको कोई भी ये हक नहीं बनता कि आप उसको छोड़ दो। कोई भी काम शुरू करते हैं, एक मान लो एक शॉप ही हम शुरू कर देते हैं, वो 2 महीने 4 महीने हम उसको देखते हैं, वो नहीं चलती तो क्या हम उस शॉप को बंद कर देते हैं? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, 2-4 महीने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, और बाद में आके ये बोलते हैं कि ये नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। मुझे एक चीज ये बताओ, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो तो हर जगह पे ही रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो अपना हस्बैंड पसंद नहीं है, क्या वो हस्बैंड को बदल देते हैं? दिन रोज लड़ाइयां होती हैं घरों में, बहुत सारे झगड़े होते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। क्विट कर देना दोस्तों सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को आज ही सुबह किसी लेडी का एक मैसेज आया कि मैम वो बोल रहे हैं 4 महीने यहाँ हुए नहीं, यहाँ पे आईडी लगाए हुए, वो बोल रहे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी और कंपनी के बारे में हम सोच रहे हैं, हम सोचते हैं वहां पे ज्यादा पैसे आते हैं तो हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, उनका अपना खुद का दिमाग है, उनको जो करना है वो करें। दोस्तों अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है ना, अगर मेरे अंदर ठहराव नहीं है, तो मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकती। मेरे को मेरे अपलाइन ने एक एक चीज बोली थी, मैं बिजनेस क्लास से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं जॉब क्लास से हूँ। मेरे मायके की अगर बात करी जाए, मेरे ससुराल की दोस्तों बात करी जाए, तो कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जिसने कभी बिजनेस किया हो। सारे ही ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं सारे। लेकिन मुझे इतनी बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि सीख के क्या नहीं किया जा सकता। नौकरी मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी, नौकरी को मैं कभी बुरा नहीं बोलती हूँ। नौकरी का क्या है कि वो सिर्फ बंदे को ना नौकर बना देती है। क्यों?
क्योंकि वो ना तो आगे बढ़ने देती है ना भूखा मरने देती है। तो मेरे को शुरू से ये था कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है। बिजनेस बहुत सारे हैं दोस्तों, देखना पड़ेगा कि मेरे को बिजनेस कौन सा करना है। मैंने काफी जगह सर्च करा कि मेरे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो फिर मैंने ये फाइंड आउट करा कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इसी का है। मेरे अपलाइन ने मेरे को ये चीज बोली थी जब मेरी शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी दोस्तों, उन्होंने बोला था मैम आप जिंदगी के 5 साल काम करके 50 साल जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो या 50 साल काम करना चाहते हो। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मैंने 5 साल काम करके 50 साल जिंदगी को एंजॉय करना है। मुझे उन्होंने एक बात बोली थी कि मैम अगर आप 5 साल इस बिजनेस में टिक गई, 5 साल अगर आपने यहाँ पे पूरी सबमिशन के साथ मेरी बात को मान के अगर आपने यहाँ पे काम कर लिया, तो आप अपना बर्थडे पेरिस में मना रहे होंगे 5 साल के बाद। दोस्तों उनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को, लेकिन मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि अगर किसी चीज के ऊपर विश्वास कर लिया जाए तो वो पॉसिबल हो जाता है। लोग पत्थरों को पूजते हैं, उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो भगवान जी उनको उसी में मिल जाते हैं। मेरे को ये विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उनके ऊपर विश्वास कर लिया। क्यों दोस्तों उनके ऊपर विश्वास कर लिया? क्योंकि ये भी कहीं पढ़ा था कि अगर जिंदगी में आप एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो किसी सफल इंसान को फॉलो करो। अगर आप 5 साल उस सफल इंसान को फॉलो करोगे तो एक दिन आप उन्हीं की जगह पे खड़े हो जाओगे। तो जिस दिन मुझे मनीष चोपड़ा, आज जो मेरे अपलाइन है, जब उन्होंने मुझे गाइड किया था तो वो महीने का 4 लाख रुपया दोस्तों कमाते थे। तो मेरे को मोदी केयर के ऊपर यकीन नहीं आया, मेरे को किसी चीज के ऊपर यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं थी कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइप भी कोई बिजनेस होता है। क्योंकि हम बिजनेस को इस तरह से समझते हैं कि अगर हम करोड़ों लगाते हैं तो लाखों हमें आ जाता है, अगर हम लाखों लगाते हैं तो हजारों रुपया दोस्तों हम कमाते हैं। तो मैं ये चीज पहले सोचती थी कि ये कैसा बिजनेस है, यहाँ पे पैसा लगाना ही नहीं है और लाखों रुपया लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। इतनी बातों के ऊपर तो यकीन नहीं था, लेकिन जो बंदा मेरे सामने बैठ के मेरे को ये चीज बता रहा था वो मेरे को सक्सेसफुल दिखा, क्योंकि उनकी महीने की इनकम 4 लाख रुपया थी। तो मेरे को इतनी चीज समझ आ गई कि जसप्रीत अगर आज तुम इस बंदे की बात को मान लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे, विश्वास कर लोगे, ज्यादा नहीं तो 50,000 1 लाख रुपया कमाना तो सिखा ही देंगे ना। अगर मैं इतना पैसा कमाने में कैपेबल हो गई तो जिंदगी में कभी मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ मेरे को हक है, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, उनकी इनकम के ऊपर मेरा बराबर का हक है, लेकिन दोस्तों मेरे को मांगना पसंद नहीं था। मैं क्यों मांगू? मैं छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों मांगू? मैंने सूट खरीदना है तो मैं मांगती हूँ, मैंने जूता खरीदना है तो मैं मांगती हूँ, मैंने एक पर्स लेना है तो मैं मांगती हूँ। मेरी पर्सनल बहुत सारी नीड्स हैं, मैं हर चीज के लिए मांगती हूँ। क्यों मैं मांगती हूँ? नारी को शक्ति बोला गया है दोस्तों, वो जिंदगी में हर कोई काम कर सकती है, वो तो वो काम भी कर सकती है जो जो आदमी लोग नहीं कर सकते। फिर मैं क्यों मांगती हूँ? मैं दिन ब दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों खत्म करते जा रही हूँ? इन बातों की समझ आ गई थी। दिन ब दिन जब जब एक एक दिन निकलता तो मैं हमेशा ये चीज सोचती थी कि जिंदगी में कुछ ऐसा मिल जाए जसप्रीत कि तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तेरे घर में जो तेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो तुम कमा पाओ, जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ। तो ये परमात्मा ने, मैं रोज उनसे मांगती थी, उन्होंने मेरे को मोदी केयर दिया, मेरे को इतने अच्छे अपलाइन दिए जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उनके ऊपर विश्वास कर लिया, उनकी सबमिशन में आ गई। दोस्तों अब हमारी जिंदगी में ना एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मेरे गुरु है दोस्तों, मैंने उनकी बात को माना, मैंने उनको अपने आप को सबमिट किया। उन्होंने मुझे 5 साल का टाइम दिया था कि मैम अगर 5 साल आप यहाँ पे टिक गई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, 5 साल मेरी बात को मान के अगर काम किया तो जिंदगी में बहुत आगे चली जाओगी। दोस्तों आज 2.5 लाख महीने का बनाती हूँ, खुद नहीं बनाती हूँ। एक चीज होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। अभी किसी ने मेरे से ये बात करी थी कि पैसा ही काफी नहीं होता, पैसा पैसा पैसा। बिल्कुल मैं इन चीजों को दोस्तों मानती हूँ कि पैसा ही काफी नहीं होता, एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस। सफल तो हर कोई हो जाता है दोस्तों, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है,
लेकिन ये एक ऐसी इनकम, दोस्तों आज मेरी टीम में 10-11 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है, तो उनके लिए, उनके मन में जो मेरी रिस्पेक्ट है ना, वो शायद मैं कहीं और काम करके नहीं पा सकती थी। दोस्तों आज किस जिंदगी को हम जी रहे हैं उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी के लिए दोस्तों कुछ कुछ हम कर पाए। मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा ये चीज बोलते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारी वजह से 4 लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आ गया तो तेरा मोदी केयर में आना सफल हो जाएगा, तेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए हम काम करते हैं, खुद के लिए तो सारे करते हैं। चलिए आज हम किसी के लिए दोस्तों कुछ करके देखें, मांगना छोड़ दे। सबसे पहली बात तो ये है, अभी न्यूज में मैं डेली सुनती हूँ, इस सरकार ने हर महीने लेडीज के लिए 1000 रुपया देने का ऐलान कर दिया, दूसरी सरकार ने 2000 रुपया देने का ऐलान कर दिया, ये 10 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो आटा, ये सब क्या चीजें हैं दोस्तों? कब तक हम मांगते रहेंगे? कब तक हम गरीबों वाली जिंदगी जिएंगे? जो लोग ये चीजें दे रहे हैं, एक पल के लिए सोचो दोस्तों, उनको भी तो जिंदगी में 24 घंटे ही मिले, मेरे को भी 24 घंटे मिले हैं, और एक करोड़ कमाने वाले बंदे को भी 24 घंटे मिले हैं। आज सुरेखा भार्गव मैम की हम बात करते हैं, वो महीने का 1.25 करोड़ कमाते हैं, उनको भी तो 24 घंटे मिले हैं। सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा क्या कर दिया जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, जिस दिन मेरे को सुरेखा भार्गव मैम के बारे में बताया गया था, वो 70 लाख महीने का बनाते थे, मेरे को विश्वास नहीं हुआ था। मैं सिर्फ इसी चीज को मानने के लिए दिल्ली चली गई थी कि मैं इस लेडी को देखना चाहती हूँ। मैं भी एक लेडी हूँ जो 70 रुपए नहीं कमाती, और ये भी एक लेडी है जो 70 लाख महीने का कमाती है। तो मुझे ये चीज पता थी कि अगर एक पहाड़ है, उसके ऊपर अगर 10 लोग खड़े हैं, इसका मतलब क्या है? रास्ता तो है। अगर मैं उस रास्ते के ऊपर चलूंगी तो मैं भी महीने का 70 लाख कमा सकती हूँ, मैं उस पहाड़ पे चढ़ सकती हूँ। मैं उनको मिलने गई तो मेरे को ये चीज इतनी ज्यादा मतलब प्राउड फील हुआ कि एक लेडी इतना पैसा कमा रही है। उसके बाद दोस्तों मैंने काम करना शुरू करा। अगर पेशेंस की दोस्तों बात करें, अभी हमारे पंजाब के दोस्तों सीएम बने हैं, मैं उनकी इंटरव्यू सुन रही थी कल, वो भगवंत मान उनका नाम है। तो वो कॉमेडियन थे, 2014 में वो पॉलिटिक्स में आए थे दोस्तों, खुद की पार्टी बनाई उन्होंने, अपनी खुद की पार्टी, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई, अब वो सीएम बन गए हैं पंजाब के। 2014 से दोस्तों वो लगे थे, 2022 में आके दोस्तों वो सीएम बन गए, वो टिके रहे, वो टिके रहे, वो टिके रहे। चैलेंज बहुत ज्यादा है, चैलेंज कहाँ नहीं है, हर फील्ड में चैलेंज है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, उनके उनके उनकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज है, उन्होंने तो जॉब नहीं छोड़ा। लोग आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, वो तो किसी डिब्बे का ढक्कन नहीं है जो बार बार रास्तों को बदलते हैं। दोस्तों मंजिल उनको कभी नहीं मिलती, ये चीज को याद रखिएगा। आज अगर वो उन्होंने तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे सीएम साहब ने क्रिएट कर दी है। जो बंदा 2014 में आया, अपनी खुद की पार्टी जिसने बनाई, बहुत बार फेल हुए, लेकिन दोस्तों उनकी मंजिल क्लियर थी, उनका विजन क्लियर था, उनको पता था कि एक दिन हम जीत जाएंगे। दोस्तों आज उनको खरीदने वाले, उनका इंटरव्यू में वो ये चीज बोल रहे थे कि बीजेपी के किसी बहुत बड़े लीडर ने 4 दिन पहले उनको कॉल किया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, आप जितना पैसा बोलोगे आपको दे देंगे, आप जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब जिस एरिया में जाना चाहते हो, आप जो मिनिस्टर बनना चाहते हो, वो वही वाला मिनिस्टर आपको बना देंगे। दोस्तों आप वो देखो, उस बंदे ने अपनी औकात बढ़ाई है, उसने अपनी औकात बढ़ाई, जिसको पहले कभी कोई पूछने नहीं था, एक सिंपल सा कॉमेडियन था दोस्तों, वो आज वो एक सीएम बन गया। क्यों बन गया? पेशेंस रखे, लगे रहे, आज वो बंदा टॉप पे है। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या लगता है, मनीष चोपड़ा जी आज पंजाब के टॉप अर्नर है, आपको क्या लगता है उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग नहीं आए होंगे? सुरेखा भार्गव के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग नहीं आए होंगे? आपको क्या लगता है जो लेडी 26 साल से टिकी हुई है दोस्तों, उसके माइंड को खराब करने के लिए लोग नहीं आए होंगे?
आपको क्या लगता है मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग नहीं आते? मैं दोस्तों आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं मोदी केयर में जब आई थी 2017 में, तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं डायरेक्टर बनी थी। और डे वन से आज जितनी मतलब जितनी एक्साइटमेंट आज मेरे अंदर है ना, डे वन से वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर थी, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है जहां पे मैं बहुत आगे जा सकती हूँ और बहुत सारी लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती हूँ। दोस्तों मैं डे वन से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ और बहुत सारी लेडीज को हम आगे लेके आए। आपको पता है मनदीप कौर सिद्धू हमारी टीम में है, नैना अजमेरा, डॉक्टर ममता करवा, सुष्मिता, ऐसे बहुत सारे लीडर मेरे पास हैं जिनको मैं लेके आई। दोस्तों डिसीजन था एक मेरे पास, सर मेरे पास लोग नहीं थे। मैं तो वो लड़की हूँ जिसने अपनी जिंदगी के 5 साल बेड पे निकाल दिए। उसके पास कौन सा नेटवर्क था? उसके दोस्त पता कौन थे? जो उसके घर में काम करते थे वो उसके दोस्त थे। लेकिन डिजायर थी, डिसीजन भी था। जो डिसीजन लेके आगे आ गई थी दोस्तों, तो उस डिसीजन को मैंने बदला नहीं। उसी बात पे दोबारा आती हूँ। मैं डायरेक्टर दोस्तों बनी थी और एक बहुत बड़ी कंपनी के टॉप अर्नर, पंजाब के टॉप अर्नर मेरे पास आए थे, अपनी मर्सिडीज में बैठ के मेरे घर आए थे। और वो उनको पता चल गया था कि ये एक लड़की है जो बहुत काम करती है और बहुत आगे जाएगी। किसी ने उनको ये चीज बता दी। दोस्तों मुझे खरीदने आए थे। और आप भी अच्छे से जानते हो कि एक डायरेक्टर की इनकम तो इतनी होती भी नहीं है, 4-5 हजार रुपया तो आ रहा होता है। मैंने दोस्तों अपना डिसीजन नहीं बदला और वो बंदा, मैंने उनको चाय पिलाई, बहुत रिगार्ड किया, वो मेरे घर आए थे दोस्तों। और वो बंदा आज इस दुनिया में नहीं है। और उस बंदे ने खड़े होके मेरे को सल्यूट किया था कि मैम अगर यही एक्साइटमेंट मतलब ये एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर रही, ये जज्बा आपके अंदर 5 साल तक रहा, तो जिस कंपनी में आप आ गए हो, मतलब सितारों की तरह आपका नाम होगा, आप इतना चमकोगे इसमें। दोस्तों वो बंदा मेरे को बोल के गया था, वो बंदा मेरे को दोस्तों खरीद नहीं पाया। मेरे डिसीजन में इतनी पावर थी। और आज आप जानते हो कि पंजाब में एज ए क्राउन लेडी मानी जाती हूँ। जिस शहर में चली जाती हूँ, जिस स्टेट में चली जाती हूँ, कोई ना कोई वहां मुझे मिल जाता है। अच्छा लगता है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जितने भी चमकते सितारे आपको दिखते हैं, ये कभी भी मत सोचिएगा कि ये इनका लक है। दोस्तों ये उनकी मेहनत है, रात दिन एक किया है दोस्तों उन लोगों ने, तभी वो इतने चमके हैं दोस्तों। तो मैं ये चीज आपको बोलती हूँ, आप ना वो क्रोशिया होता है ना, जब उसको हम बुनते हैं तो आपने देखा होगा, लेडीज, बहुत सारी लेडीज इस मीटिंग में है तो वो देख लेंगी, वो बाहर से जितना बहुत सुलझा हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर उसको पीछे से बैक से देखो ना, तो उसमें बहुत सारी उलझने होती हैं। आज जो बंदा आपको सक्सेसफुल दिख रहा है दोस्तों, उसके पास बैठ के तो देखिए, उसको पूछ के तो देखिए कि उसने अपनी जिंदगी के जो पीछे इतने साल निकाल दिए हैं, उसने किया क्या है। लोग हमेशा लक की बात करते हैं। मेरे को लोग ये चीज बोल देते हैं कि मैम आप बड़े लकी हो, आप कर गए, आपका लक आपके साथ है। दोस्तों 4 दिन मेरे घर में आके देख लो। 4.5 साल के बेटे के साथ मैंने इस काम को शुरू करा था। इतनी उलझने आई, इतनी परेशानी आई। जो लोग मेरे बहुत करीब हैं उनको अच्छे से पता है कि ये जो जिंदगी के 4 साल निकले हैं, कितनी परेशानियां थी। घर से हम जब निकलते हैं, बहुत बार रेड लाइट आती है, रास्ते खराब निकल आते हैं, तो दोस्तों हम घर वापस तो नहीं आ जाते, हम रास्ता दोस्तों बदल लेते हैं। तो मैं यही चीज आपको बोलूंगी कि अपने डिसीजन को पक्का कीजिए दोस्तों। डिसीजन में बहुत पावर होती है। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। परमात्मा दोस्तों हमें देने में कमी नहीं छोड़ते, लेकिन वो दोस्तों हमें टेस्ट करते हैं। जैसे एक माँ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा दोस्तों अगर 10 साल के 9-10 साल का है तो मैं उसको 10 रुपए दूंगी, मैं उसको 100 रुपया कभी नहीं दूंगी। हाँ अगर वो 15-16 साल का हो जाएगा तो मैं 100 रुपया दे दूंगी उसको, मैं उसको 1000 रुपया नहीं दूंगी। 20 साल का हो जाएगा तो मैं उसको 1000 रुपया दे दूंगी, मैं उसको 10,000 नहीं दूंगी। बात को समझिए। हम पेरेंट्स हैं, इस मीटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, वो इस चीज को समझते होंगे। परमात्मा हमारी माँ है, वो हमारे माँ बाप है, वो हमें हमारी औकात से दोस्तों ज्यादा नहीं देते। वो हमें टेस्ट करेंगे कि मैंने इस बंदे को बहुत कुछ देना है, लेकिन क्या ये इतना कैपेबल है।
क्या जो मैं इसको देने वाला हूँ, क्या वो इस चीज को संभालने में कैपेबल है, क्या इतना समर्थ है उसके अंदर के वो उन चीजों को संभाल लेंगे। दोस्तों, सफल हो बनना और सफल बने रहना दो अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, सफल तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन वो उस चेयर के ऊपर, वो कुर्सी के ऊपर कब तक टिकते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। दोस्तों, 0.1% लोग वो होते हैं जो सफल बने रहते हैं और हमेशा बने रहते हैं। वो लोग होते हैं जो टिक जाते हैं। दोस्तों, जो बार बार वो डिब्बा, जो एक ढक्कन दूसरा ढक्कन, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर कभी उसके ऊपर, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। डिसीजन लेना पड़ेगा। जो सपना लेके दोस्तों हम इस बिजनेस में आए हैं, जब तक मेरा वो सपना पूरा नहीं हो जाता, मेरे को कोई हक नहीं है इसको छोड़ देने का। चैलेंज आएंगे, परेशानियां आएंगी, गोल सेट कर लो। दोस्तों, गोल्स कैसे होने चाहिए। मेरा एक सपना था जिंदगी में आगे बढ़ने का, एक नाम कमाने का। उसके लिए भी दोस्तों मेरे को बोला गया कि मैम आप कोई मटीरियलिस्टिक सपना देखो, अगर आप चाहती हो कि दुनिया में आपका नेम फेम हो। यही मेरा सपना था जिसको लेके मैं इस बिजनेस में आई थी। वो सपना कैसे पूरा हुआ, मुझे मेरे अपलाइन ने बोला कि मैम आपका ये सपना है, इसको गोल में कन्वर्ट करो। गोल में कन्वर्ट कैसे होगा मेरा सपना, मटेरियलिस्टिक सपना। दोस्तों, कोई देखना क्या पड़ा कि मेरे हस्बैंड को, मेरे को सपना देखने में ही दोस्तों 1 महीना लग गया था। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सपना देखूं जिससे मेरा वो सपना पूरा हो जाए जिसके लिए मैं इस मैदान में उतरी हूं। तो उन्होंने मुझे ये देखा, मटेरियलिस्टिक सपना क्या होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी गिफ्ट करी। क्यों ये इनोवा क्रिस्टा गाड़ी ही क्यों गिफ्ट करी थी, क्योंकि गस्टेड ऑफिसर्स के पास इनोवा क्रिस्टा जो गाड़ी होती है, इनोवा गाड़ियां होती हैं, वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। तो मैंने ये एक मटीरियलिस्टिक सपना देखा कि मैं उनको खुद की गाड़ी दूंगी। तो वो जो मेरा ड्रीम था ना, वो गोल में कैसे कन्वर्ट हुआ। मैंने डेट डाली दोस्तों उसके ऊपर। जब हम अपने सपनों के ऊपर डेट डाल देते हैं तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सपने वही पूरे होते हैं जिनको हम गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। जिनको हम गोल्स में कन्वर्ट नहीं करते ना, वो कभी भी पूरे नहीं होते। उसके ऊपर डेट डाली और ठीक 1.5 साल के बाद वो गाड़ी मेरे घर आ गई। रात दिन उसके ऊपर काम करा। मेरे बच्चे की अगर शादी है, अगर मैंने कार्ड छपवा लिए हैं तो 6 महीने पहले मैंने अगर कार्ड छपवाए हैं, चलिए 6 महीने छोड़िए, 2 महीने पहले मैंने कार्ड छपवाए हैं, तो जैसे ही दोस्तों दिन निकलने शुरू हो जाएंगे, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि वो क्या है, जब डेट डाल दी है तो वो गोल हो गया है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगी दोस्तों, और लिस्ट के अकॉर्डिंग चलूंगी। रोज रोज मैं उसके ऊपर टिक करूंगी कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। अल्टीमेट वो दिन जब आएगा तो वो सारे काम पूरे हो जाएंगे और शादी अच्छे से हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने मेरे काम को करना है। लोग बोलते हैं मैं बड़ा सीरियस होके काम कर रहा हूँ। आपको मतलब पता है सीरियस किसको बोलते हैं? आप आईसीयू में किसी बंदे को देखा है जब वो सीरियस पड़ा होता है तो एक टीम उसके ऊपर लगी होती है 10 लोगों की। एक एक मिनट के बाद उसको दोस्तों चेक करते हैं, उसको बोलते हैं सीरियस होना। क्या मैं मेरे बिजनेस को इतना सीरियसली चेक करता हूँ? क्या मैं हर पल अपने बिजनेस को चेक कर रहा हूँ? क्या अगर इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या मैंने कभी एनालिसिस किया है कि मेरा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो अगर वो मेहनत मैं करने के बाद भी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या कभी अपनी अपलाइन के पास बैठ के ये एनालिसिस किया है कि मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरा वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो रहा, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। दोस्तों, एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी रास्ते के ऊपर चल के दोस्तों इतने सारे अचीवर्स आ गए, इतने लोगों ने अपने सपने पूरे कर लिए, इतने लोगों की जिंदगी चेंज हो गई। तो दोस्तों एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैंने आईडी बनाई थी, मैं इस बिजनेस में आई थी, लेकिन मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिला। इसके लिए मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा। कमी किस में है? सिस्टम में कमी नहीं है दोस्तों, कमी मेरे में है। अगर एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर आधी जिंदगी ना दोस्तों पढ़ाई करने में लगा देते हैं।
अपनी डिग्रियां पूरी करने में लगा देते हैं और उससे आधी जिंदगी दोस्तों वो किसी बड़े डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। आपने कभी बिना सीखे किसी डॉक्टर को कैंची पकड़े हुए देखा? अगर कोई डॉक्टर बिना सीखे कैंची पकड़ ले तो आपको पता है फिर पेशेंट का क्या होने वाला है। हम भी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं दोस्तों, ये तो पैसों का वो कुआं है। 5,000 सोच के आओगे तो 5,000 मिलेगा, 5 करोड़ सोच के आ जाओगे तो 5 करोड़ मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें आके भी पीएचडी करनी पड़ेगी। मेरे को दोस्तों बहुत सारे लोग ये चीज बोल देते हैं कि मैडम शायद ना एमबीए की बहुत बड़ी लीडर है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं एक ब्लैक पेपर थी 4 साल पहले, लेकिन किया क्या, मेरी अपलाइन ने मेरे को ये चीज बोल दी कि मैम आप जितना मर्जी पढ़ी लिखी हो लेकिन ये चीज आपके लिए नहीं है, यहाँ पे आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। दोस्तों हम सीखते नहीं है और सिखाने चले जाते हैं, फिर आपको अच्छे से पता है लोग हमें सिखा के घर भेज देते हैं, फिर हम लोग ये चीज बोलते हैं कि हाँ मैंने एफर्ट तो किए लेकिन मेरे से हुआ नहीं। ऐसे काम नहीं चलते दोस्तों, अगर ऐसा काम नहीं चलता ना तो किसी का भी नहीं चलता। ये चीज दोस्तों माननी पड़ेगी, ये चीज दोस्तों समझनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं तो दोस्तों ये चीज बोलती हूँ, लोग तो ये बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे, ये आपके सामने ये चीजें बहुत आती होंगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं दोस्तों डायरेक्टर भी नहीं बनी थी, मेरे को कुछ ही टाइम 2.25 महीने में मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया था और मैं वो लड़की हूँ जिसका कोई दोस्त नहीं था, जिसका कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन एक डिसीजन था कि हाँ मैंने करना है। और मैं अपनी अपलाइन को रोज रोज बोलती थी कि ये मेरे को चैलेंज आया है, मेरे को बताइए मैं क्या करूं, ये मेरे को चैलेंज आया है, मेरे को बताइए मैं क्या करूं। मेरे को आता कुछ नहीं था, जब मैं घर से निकलती थी लोगों के बहुत सारे सवाल होते थे और मेरे को आंसर देना नहीं आता था, और मैं हमेशा अपनी अपलाइन को रोज फोन करती थी आके, आज ऐसे हो गया, मेरे को बताओ मेरे को क्या बोलना चाहिए था, मेरे को आंसर नहीं आया। दोस्तों कुछ ही 10 15 20 सवाल ही होते हैं लोगों के बाहर, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सीख लेना है दोस्तों, सीख के क्या नहीं किया जा सकता। लोगों लड़कियों की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, और ये लड़की जो आपके सामने बैठी है ये 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा चलाती है। किया क्या, सीख लिया ना दोस्तों, सीख के क्या नहीं किया जा सकता। सीखना क्या है, जिद करनी है तो जिंदगी में सक्सेसफुल होने की जिद कर लेना। फिर उसी बात के ऊपर आती हूँ, भूल जाती हूँ मैं बार बार। बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे, मैं हमेशा दोस्तों पता क्या सोचती थी कि अगर मैं पीछे मुड़ गई तो जसप्रीत फिर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जिस दिन मैंने शुरुआत करी थी मेरे को बहुत सारे लोगों ने ना बोली थी, मेरे को लोगों ने ये चीज बोली थी कि ऐसे काम नहीं चलते, तुम कौन से चक्करों में पड़ गई हो, ऐसा नहीं होता। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ना बोली थी, मेरे को मेरे अपने ही एक बहुत खास बंदे ने, बिल्कुल नई नई बिजनेस में आई थी और मेरे को ऐसे लगता था कि अगर वो बंदा मेरे बिजनेस में मेरे साथ आ गया तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, तो मैं उसके पास गई, बहुत मेरे क्लोज थे और मेरे को इतनी बातें तो दोस्तों करनी नहीं आती थी, ये तो एक्सपीरियंस है कि जब बोलना शुरू कर दिया तो सब आ गया दोस्तों। मेरे को उस बंदे ने ये चीज बोली थी कि मैंने उसको बोला यहाँ से गाड़ियां आती हैं, घर मिलते हैं और मैं ले लूंगी, कर लूंगी सारा कुछ। उसने दोस्तों मेरे को ये चीज बोली थी, देखेंगे जिस दिन तेरी गाड़ी आएगी। दोस्तों उसके घर में उसके सोफे से सोफे पे उठने से पहले मैंने ये चीज बोल दी थी। पहले तो मेरे को पता नहीं था कि इस बिजनेस को मैं सीरियसली करूंगी कि नहीं करूंगी, लेकिन आज तेरे घर में बैठ के ये मैं बोल के जा रही हूँ कि मेरा नाम जसप्रीत नहीं, अगर मैं मोदी केयर से गाड़ी लेके तेरे को ना दिखाऊं दोस्तों। और ठीक 1.5 साल के बाद मैंने 25 लाख की दोस्तों गाड़ी खरीदी, और उस बंदे को उस बंदे के पास दोस्तों जब मैं गई थी ना, मैंने बोला तो उसको कुछ नहीं, मेरे बहुत क्लोज है, लेकिन उस बंदे को ना आगे से बात नहीं आ रही थी, ये मैं आपको बता दूं। उनके लिए दोस्तों मैंने कर लेना है, मैंने जिद कर लेनी है, जिसने मेरे को ना बोला है उसको करके दिखाना है दोस्तों। मैंने गलत साबित नहीं होना, मैंने लोगों को गलत साबित करना है, जिसने मेरे को ना बोला है, जिसने मेरा मजाक उड़ाया है। मेरे को लोग दोस्तों बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, मेरे घर में भी एक आधा बंदा ऐसा है जो हर पल मेरे को नेगेटिव बोल देता है, जो हर टाइम मेरे को ये चीज बोल देता था कि हाँ
आप तो हमारे खानदान में हमारी बेइज्जती करवाने आए हो, आप तो लोगों के घरों में साबुन बेचने चले जाते हो, हमारी इंसल्ट करवाते हो। और आप सोचो, जब वो बंदा मेरे घर में ये चीज बोलता था, तब दोस्तों मेरे को इतने पैसे नहीं आते थे, 8-10 हजार भी मैं नहीं कमाती थी जब मेरे को ये चीजें बोली जाती थी। लेकिन दोस्तों मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे को इतना पता था कि इस रास्ते के ऊपर चल के मनीष चोपड़ा को 4 लाख रुपया आता है तो मेरे को भी आ जाएगा। मैंने करना क्या है, सिर्फ मैंने टाइम देना है, मुझे मेरे हिस्से का काम मैंने करना है, मैंने अपना 100% देना है, परमात्मा मेरे को देने में कमी नहीं छोड़ेगा। मैंने इतने कैपेबल हो जाना है कि वो मजबूर हो जाए मेरे को मेरी मजदूरी देने में। दोस्तों मेरी बात सुनो, हम घर में एक मजदूर रखते हैं तो पूरा दिन हमारे घर में काम करता है, शाम को अगर हम उसको पैसे ना दें और बिना पैसे दिए उसको घर से भेज दे, एक पल के लिए आप मेरे को ये चीज बताओ, क्या आपको रात को नींद आ जाएगी? नहीं आएगी दोस्तों नींद। आप सारी रात ये सोचने में निकाल दोगे कि मैंने उसकी मजदूरी रख ली, मैंने गलत कर दिया। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम अपने एफर्ट कर रहे हैं, हम अपना 100% एफर्ट करते हैं, हम मेहनत करते हैं, परमात्मा भी तो देख रहे हैं ना दोस्तों, वो हमारी मजदूरी कभी नहीं रखेंगे। ये चीज सोच दो, देखनी पड़ेगी। मेरे को मेरे हिस्से का काम कर लेना है दोस्तों। जिस दिन मैंने अपने आप को बदल लिया ना दोस्तों, सब कुछ ही बदल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो आज से ही पीछे जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसको उसके ऊपर बस मिट्टी डाल दीजिए। कल जो सुबह दिन निकलेगा दोस्तों, हमने अपनी गलतियों को सुधारना है। मैंने अपनी गलतियों को मान लेना है कि हाँ यही मेरी मिस्टेक रही है कि अभी तक मैं सफल नहीं हो पाई। मैंने सिर्फ अपनी गलतियों को मान लेना है, मैंने सिर्फ दोस्तों अपनी गलतियों को सुधार लेना है। जिस दिन मैंने अपनी गलतियों को मान लिया उस दिन दोस्तों मेरी सफलता शुरू हो जाएगी। पेशेंस रखने हैं और अपना काम करते चले जाना है, अपनी अपलाइन की बात को मानना है। अपना एक चीज मैंने यहाँ पे समझी, मैं पढ़ी लिखी बहुत थी, लेकिन दोस्तों मेरे अपलाइन ने मेरे को ये चीज बोली थी कि मैम यहाँ पे ना एक काम बिल्कुल नहीं चलेगा, वो क्या है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। दोस्तों हमारे जो अपलाइन है ना, जो हमारे गुरु हैं, अगर हमने अभी चलना शुरू किया है, अगर मैं मैं दिमाग लगा के मान लीजिए मैं लेफ्ट जा रही हूँ और वो रास्ता ठीक नहीं है, मेरे अपलाइन मेरे को बोलेंगे कि नहीं मैम आप इधर ना जाओ, आप राइट को चले जाओ, ये रास्ता सही है। तो वो अच्छा है। क्यों वो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो रास्ते तय कर लिए हैं। जिस रास्ते के ऊपर मैंने चलना शुरू करा है दोस्तों, वो उन रास्तों से निकल गए हैं, उनको मेरे से ज्यादा पता है। तो इससे होगा क्या, अगर मैं अपना दिमाग ना लगा के अपनी अपलाइन का अगर मैं दोस्तों अपना दिमाग ना लगा के अपनी अपलाइन का दिमाग यूज करूंगी तो क्या होगा दोस्तों, मेरी मेहनत कम लगेगी, मेरा टाइम कम लगेगा और जो मेरी मंजिल है वहां तक मैं इजीली दोस्तों पहुंच जाऊंगी। तो करना क्या है, आज हमने कुछ चीजें सीखी हैं। एक तो हमने अपना कंफर्ट जोन तोड़ देना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है, ये विश्वास करना है कि मैं इस दुनिया में हर एक चीज कर सकती हूँ। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक बच्चा पैदा कर सकती हूँ, इतनी पेन ले सकती हूँ, तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर जून जुलाई के महीने में मैं किचन में खड़े होके 10 लोगों का खाना बना सकती हूँ तो मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये वर्ड जिंदगी में कभी नहीं बोलना कि मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। दोस्तों इन चीजों को, ये जो नो वर्ड है ना, इसको अपनी जिंदगी से उखाड़ के बाहर फेंक दो। यही मेरे फेलियर होने का दोस्तों कारण है। अगर अभी तक मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाया, अगर मैं आज तक जिंदगी में सफल नहीं हो पाई, तो मैंने दूसरे बंदे के ऊपर ब्लेम नहीं करना। मैंने अगर ब्लेम करना है तो खुद के ऊपर ब्लेम करना है। अगर मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाई तो उसकी वजह मैं खुद हूँ। अपनी गलतियों को ढूंढ लेना है, अपनी कमियों को सुधार लेना है। जिस दिन मैं अपनी कमियों को मान लूंगी, अपनी गलतियों को सुधार लूंगी, उस दिन मेरी सफलता शुरू हो जाएगी। अगर मैं आज 1000 मैं वो लड़की हूँ दोस्तों जो ये कभी सोचती थी कि मैं कभी 5000 कमाऊंगी। आपके सामने दोस्तों आज वो लड़की
बेटी है जिसको गाड़ी में लिटा के डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। ये कभी सोचा नहीं था कि उसी गाड़ी को कभी मैं चलाऊंगी। दोस्तों, मैं चंडीगढ़ यहाँ से 250-300 किलोमीटर है, एक दिन में जाके वापस आ जाती हूँ। दोस्तों, वही लड़की हूँ। किया क्या था? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे को बता दो करना क्या है, मैं कर लूंगी। यही चीज है दोस्तों, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करा। मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, आज तक मेरे साथ हुआ पता क्या है? मैं काम कहीं करती हूँ, रिजल्ट कहीं से आ जाता है। मेरी टीम में इतने बड़े बड़े लीडर हैं जिनकी वजह से आज मेरी इतनी इनकम हो गई है। दोस्तों, वो पता कौन लीडर हैं? जिनको मैंने नहीं ढूंढा, जिन्होंने मेरे को ढूंढा है, जिनके ऊपर दोस्तों मैंने बहुत सारे एफर्ट लगाए, जिनको मैं बोलती थी कि आप कर लो, आप कर लो, बहुत पैसे आएंगे यहाँ पे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, वो कहीं रास्ते में ही रह गए, वो आए ही नहीं मेरे साथ, और जिनके ऊपर मैंने कोई एफर्ट किया ही नहीं दोस्तों, वही आज मेरी टीम के पिलर हैं, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी आपको ये सारी चीजें दोस्तों बता रही हूँ। तो कर लेना क्या है, रोज सुबह हम जॉब भी तो करते हैं, अगर 9 to 5 जॉब करते हैं दोस्तों, उसमें भी तो बहुत सारे चैलेंज है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज ना मैं किसी बंदे के पास बैठी थी, तो हमारा एक फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए मैं उनको इनवाइट करने गई। तो वो बंदे ने क्या बोला, मैंने एक फंक्शन में जाना है मैम, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। दूसरा बंदा मेरे को ये बोल रहा है, वो भी कोई एक्सक्यूज दे रहा था मेरे को, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने आईडी के लिए उसको बोला, तो वो उसने ना अपने डॉक्यूमेंट दे दिए मेरे को। तो उसने मेरे को ये बोला कि उसका फोन नंबर तो मेरे पास था, तो मैंने बोला सर एक और नंबर आपका चाहिए, अल्टरनेटिव नंबर आप अपना दे दो। तो वो मेरे को बोला कि मेरे पास तो दूसरा नंबर नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करो, आप अपनी मैडम का नंबर दे दो। तो वो दे नहीं रहा था, तो मैंने बोला नहीं सर, वो ऐसे ही बस लगाना है, 2 नंबर आईडी में लगते हैं, तो आप प्लीज दे दें। उसने दोस्तों अपने भाई का नंबर दिया, अपनी वाइफ का नंबर पता क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी वाइफ के पास फोन ही नहीं है। और वो दोनों लोग मेरे सामने इतना अकड़ के बैठी थे जैसे उनको कोई जरूरत ही नहीं है। मैं एक बात आपको दोस्तों बता दूं, ये जो हमने मखौटा डाला हुआ है ना मुंह के ऊपर, चाहिए मेरे को सारा कुछ, लेकिन मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उस मुखौटे को उतार के फेंक देना है। मैं एक गस्टेड ऑफिसर की वाइफ थी, हूं और रहूंगी, लेकिन मेरे को बहुत कुछ चाहिए था, मैंने उस मुखौटे को उतार के फेंक दिया था। अगर मेरे को मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट चाहिए, तो हम दोनों को काम करना पड़ेगा। हमारे घर में दोस्तों एक इनकम आती थी, हमारी जिंदगी बहुत बड़े रिस्क के ऊपर चल रही थी, 2 इनकम का घर में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। आज हम हस्बैंड वाइफ दोनों लाखों में कमाते हैं। आप एक पल के लिए मेरे को ये चीज बताओ, क्या हमारे बच्चों की लाइफ अब सिक्योर नहीं हो गई? मैंने कोविड के टाइम में पेरेंट्स को बच्चों के साथ टीचर्स के साथ झगड़ा करते हुए दोस्तों देखा है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पास फोन एक ही है, आप टाइम चेंज कर दो। दोस्तों, मेरी बात एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो। उस टीचर को जो आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है, उसको तो 50% सैलरी मिल रही है। अब वो वेली थोड़ी बैठी हुई है कि वो सारा दिन आप ही के बच्चों को पढ़ाए। हम वहां पे क्या बता रहे हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने बच्चे को दूसरा फोन लेके दे दूं। हमें शर्म बहुत आती है काम करने में, उस टाइम हमें शर्म नहीं आ रही होती जब हम बहाने बना रहे होते हैं कि मेरे पास दूसरा फोन नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दूसरा फोन लेके दे दूं। मार्केट में हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वहां हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें मांगते हैं, हमसे बहुत सारी चीजें मांगते हैं, और मैं बड़े अच्छे तरीके से ना बोलती हूँ, बड़े प्यार से बच्चे को बताती हूँ कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं है, तब हमें शर्म नहीं आ रही होती। काम करने में दोस्तों कोई शर्म नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। मैं आपको एक चीज बोलूं, हमारे सीएम साहब हैं, मोदी जी की हम बात करेंगे, अगर वो किसी के घर में जाते हैं कोई अच्छी चीज किसी को बताने के लिए, तो आप मेरे को बताओ उनके कौन से मेडल उतर जाएंगे? मेरी बात सुनो, वो तो हमारे पीएम ही रहेंगे ना, पीएम ही रहेंगे, वो प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे। किसी के घर में जाके उसको अच्छी चीज बताने में, उसको अच्छा रास्ता दिखाने में मेरा कुछ नहीं उतरने वाला। मैं आज एक गस्टेड ऑफिसर की वाइफ हूँ, किसी के घर में जाती हूँ, उसको अच्छा रास्ता दिखाती हूँ। आप मेरे को बताओ वहां पे कहाँ मेरी बेइज्जती हो जाती है? मेरी कोई बेइज्जती नहीं होती।
कोई काम दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी दोस्तों मेरी सोच है। जिस दिन मैंने अपनी सोच को बदल लूंगी दोस्तों, सोच को बड़ा कर लो। अगर जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा चाहते हो, बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हो, बड़े घरों में घूमना चाहते, बड़े घरों में आप रहना चाहते हो, लाखों करोड़ों की चैरिटी करना चाहते हो दोस्तों, बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट चाहते हो, एक ही काम करना है। वो क्या करना है? अपनी सोच को बड़ा करना है दोस्तों। बड़ा बड़ा सोचने में तो पैसे नहीं लगते ना, बड़ा सोच लेना है, बड़ा बोल देना है दोस्तों। अगर अपनी सोच को बड़ा कर लोगे, बड़े बड़े काम करोगे, तभी दोस्तों जिंदगी में बदलाव आएगा। छोटी सोच रख के दोस्तों जिंदगी में कभी बड़ा बदलाव नहीं आता। ये चीज आप मेरी मान लो। मैंने आज तक कभी छोटा सोचा नहीं, मेरे साथ दोस्तों कभी छोटा हुआ नहीं। मैं जब अनमैरिड थी तभी भी मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज सिखाई थी, छोटा कभी नहीं सोचना, बड़ा ही सोचना है। सोचने के पैसे नहीं लगते दोस्तों। मैं जब मायके में थी तभी भी महारानियों वाली मेरी जिंदगी थी, और दोस्तों बड़ा ही सोचती थी, बड़े बड़े विचार रखे। हमेशा जिंदगी कैसी सोची? सेलिब्रिटीज वाली जिंदगी सोची दोस्तों। शादी किस बंदे के साथ मेरी हो गई? वीवीआईपीज वाली जिंदगी हो गई। वो मेरा लक था। लक की अगर दोस्तों बात करें, मैं गुरप्रीत साहब से मेरी शादी हो जाना मेरा लक था, लेकिन मोदी केयर में आके क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन जाना मेरी मेहनत है दोस्तों। रात दिन एक किया है। ये मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज किया। घर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा नहीं बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन दोस्तों ये डिस्टर्बेंस के बाद हुआ क्या? जब कोविड आया तो जो मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा हर प्रताप की आपको बात बताती हूँ, छोटा बेटा मेरा, तो वो ऐसे ऐसे करके फोन को देखता था, मतलब बहुत छोटा छोटा दिखता है, जब वो क्लास लगाता था। तो दोस्तों मैंने उसको 80,000 का बड़ा सारा टैब लेके दिया कि तूने छोटा छोटा नहीं देखना, तू बड़ा बड़ा देख। ये है दोस्तों मोदी केयर। ये सिर्फ मोदी केयर की वजह से हो गया। आज इतनी कंफर्टेबल दोस्तों लाइफ को लीड करते हैं हम लोग कि हम आपको बता नहीं सकते। मैं वही माँ हूं जो छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया करती थी, छोटी छोटी चीजों के लिए समझौते किया करती थी। थैंक गॉड हमें मोदी केयर मिल गया। हम और हमारी जिंदगी में से जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है ना दोस्तों, वो खत्म हो गया, वो कहीं दूर चला गया। एक दिन मुझे एक बंदा बोल रहा था 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आज अगर वो 200 रुपए लीटर भी दोस्तों वो पेट्रोल हो जाए ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी हस्बैंड वाइफ की इनकम को मिला ले तो 4 लाख से ऊपर बनाते हैं हम लोग। तो करना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं करना। महंगाई तो डे ब डे बढ़ती ही जा रही है। हमने दोस्तों क्या करना है? हमने इनकम को बड़ा कर लेना है। रास्ता हमें मिल गया है, रोड पे निकलते हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। वो लोग हैं दोस्तों जिनके पास रास्ता ही नहीं है। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं। परमात्मा ने हमें रास्ता दे दिया है, और हमें ऐसे गुरु दिए हैं, हमें ऐसे लीडर दिए हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं और हमें रोज फ्री में सिखाते हैं, फ्री में समझाते हैं। हमने करना क्या है? हमने कुछ नहीं करना दोस्तों। हमने सिर्फ उनकी बात को मान लेना है। किनकी बात को मानना है? हमने सफल लोगों की बात को मानना है। जब दोस्तों आपको ना कोई समझाने लगे ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, दिल्ली का रास्ता सारे लोग बता देते हैं। दिल्ली जाने के लिए दोस्तों पैसा कोई नहीं देता, टिकट के पैसे कोई नहीं देता। जब आप कोई अच्छा काम करना शुरू करोगे ना, तो लोग आपको समझाने आ जाएंगे। फ्री में सलाह बहुत लोग देते हैं, लेकिन एक पल के लिए दोस्तों अगर कोई आपको समझाना शुरू करे ना, तो पहले ना ये देख लो कि वो बंदा जिंदगी में कितना सफल है, उसने जिंदगी में कितनी सफलता पाई है, वो जिंदगी में कितना आगे बढ़ गया है। उसके बाद आपने दोस्तों उसकी बात को मानना है। अगर उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया ना, तो उसकी बात को सुनना नहीं है, मानना नहीं है, फेलियर लोगों से दूर हो जाना है। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, बड़ी सफलता पानी है, तो उन लोगों की संगत में हमने आ जाना है जो जिंदगी में बहुत सफल हैं। अगर आपने पॉजिटिव लोगों में अगर पॉजिटिव लोगों में रहोगे, पॉजिटिव लोगों में उठोगे बैठोगे, उनको अपना दोस्त बना लोगे, उनकी संगत में रहना शुरू कर दोगे, अल्टीमेट दोस्तों आप एक दिन बहुत बड़े बन जाओगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों में रहोगे, फेलियर लोगों में रहोगे, उनकी बात सुनोगे मानोगे, फिर आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, लेकिन मैं पूछ किससे रही हूँ? लूना वाले से।
ठीक है। लूना वाले से मैं पूछ रही हूँ कि मैं मर्सिडीज खरीद दूं, वो मेरे को अच्छे से ये चीज समझाएगा कि उसको खरीदने का कोई फायदा नहीं है, तुम लूना ही खरीद लो। दोस्तों, जो बंदा कभी मर्सिडीज में बैठा ही नहीं, वो क्या बताएगा कि मर्सिडीज में बैठ के फीलिंग कैसी आती है। तो इन चीजों का हम लोगों ने ध्यान रख लेना है। मीटिंग खत्म होने का टाइम हो गया है, तो मैं आपका बहुत सारा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। इन चीजों को ध्यान में रख लेना है। मेरे को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे को सिर्फ मेरा गोल हर टाइम दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की सिर्फ आंख ही दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, मेरे को हर टाइम मेरे सपने दिखने चाहिए। सपने वो हैं दोस्तों, सपने ना खुली आंखों से जो हम देखते हैं वो सपने नहीं होते। सपने तो वो है जो हमें सोने ही नहीं देते, हमें नींद ही नहीं आने देते, वो हमारे सपने होने चाहिए। कोई भी एक सपना लेके इस मैदान में उतर के आ जाओ। मैं आज आपको ये चीज बोल देती हूँ, आज की तारीख आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, कोई भी सपना लेके इस मैदान में उतर जाओ और पूरी सबमिशन के साथ उतर जाओ और अपनी जिंदगी के 5 साल दोस्तों आपने इस बिजनेस को देने हैं। अगर के बाद दोस्तों आपका सपना पूरा ना हो तो दोस्तों आप मेरे को आके पकड़ लेना। मैं वो लड़की हूँ जिसको कोई नहीं जानता था दोस्तों, आज वो सपने पूरे हो गए। छोटी छोटी खुशियों को रोज मारती थी, लेकिन दोस्तों आज वो चीजें खत्म हो गई। आज उन खुशियों को मैंने पा लिया जो दोस्तों जो पैसों से भी शायद कमाई नहीं जा सकती थी। मेरे मम्मा का बर्थडे आता है तो मैं उनके लिए कुछ करती हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है, मेरे बच्चों का। छोटी छोटी खुशियों को हम इंजॉय करते हैं। इसी को ही दोस्तों जिंदगी बोलते हैं। जिंदगी वो नहीं है। बहुत सारे लोग जिंदगी को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? हम जिंदगी को जी लें। जिंदगी को जीना कैसे है? काम कर लें, थोड़ा सा ही तो काम करना है। रोज के 2-3 घंटे अलग से लगा के अगर जिंदगी बदली जा सकती है तो बदल लेना। लोग बहाने मारते हैं, हमने शादियों में जाना है, हमने बर्थडे पार्टी पे जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2-4 साल इग्नोर कर दो सारा कुछ। आज हमारी जिंदगी पता दोस्तों कैसी हो गई है? आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हमारे फैमिली में अगर किसी ने कोई फंक्शन रखना हो तो मेरे को कॉल करते हैं कि जसप्रीत तुम बता दो कौन सी डेट रखें, कौन सी तारीख रखें, तेरा आना जरूरी है। तेरे आने से ना हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, हमारी टौर हो जाएगी। पंजाबी च कहते अभी तेरे और ना साडी टौर बन जूगी। तू दस दे केड़ी तरीक नू तू आएंगी, असी ओ तरीक रख लेने आ। दोस्तों अगर हम 2-4 साल के लिए उन शादियों को, उन पार्टियों को इग्नोर कर देंगे ना, तो लोग जब आप सफल हो जाओगे ना तो लोग आपको ये पूछेंगे कि तुम बता दो कौन सी डेट रखें। तेरी डेट के अकॉर्डिंग ही हम अपना फंक्शन रखेंगे, क्योंकि तेरा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने ऐसे बन जाना है, इतने सफल हो जाना है कि हम हमारे जाने से किसी के फंक्शन में, किसी की पार्टी में 4 चांद लग जाए और फकर से हम जाएं वीआईपीज की तरह। उसके लिए कुछ बस कॉम्प्रोमाइज क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा ये टाइम को मैनेज कर लेना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। हमने अगर मोदी केयर को टॉप पे रखा था तो दोस्तों मोदी केयर ने हमको टॉप पे रखा है। हमने बहुत सारी चीजों को साइड में रख के फ्रंट पे, टॉप पे मोदी केयर को रखा था। आज मोदी केयर ने हमें टॉप पे रख लिया। अब देखने वाली बात ये है, आज आप सोने से पहले ये जरूर सोचिएगा, क्या मैंने मोदी केयर को टॉप पे रखा है या फिर मैंने मोदी केयर को कहीं साइड पे रखा हुआ है कि ठीक है जी आज थोड़ा फ्री टाइम है तो चलो कोई मीटिंग कर लेते हैं, चलो कोई काम कर लेते हैं। ऐसे नहीं होने वाला। जिस चीज को टॉप पे रखोगे वही चीज दोस्तों आपको टॉप पे रखेगी। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही खत्म होती है। सो थैंक यू सो मच मनीष सर को बोलती हूँ जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इतने आगे बढ़ने के लिए मेरा साथ दिया। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग, सो अमेजिंग। आपको नहीं लगता सबको कि हमारा दिल कर रहा था हम सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं और मैम हमें अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते जाएं। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, सो वंडरफुल। दोस्तों या तो बहाने बनते हैं या पैसे बनते हैं, और एक सोच बदलने से अगर जिंदगी बदली जा सकती है तो सोच हम सबको अपनी बदल लेनी चाहिए।
अगर मैम जसप्रीत मैम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, अगर डिसीजन पक्का है। तो एक नारी सब पे भारी हो सकती है अगर वो नारी डिसाइड कर ले। तो डिसाइड हमें करना है, क्योंकि सपने मेरे हैं तो पूरे भी मुझे ही करने होंगे। अगर मैं जिम्मेदार हूँ अपनी फेलियर के लिए, अपने सक्सेस के लिए, तो मुझे चूज करना है कि मुझे फेलियर की तरफ जाना है या मुझे सक्सेसफुल होना है। तो इतनी वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैम की और इतने वर्ड्स जो हमने आज सुने मैम के थ्रू, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डाउट रह गया होगा कोई भी। तो डाउट करना नहीं है आपको, क्योंकि सबकी वाई आज क्लियर हो चुकी है कि हमें मोदी केयर क्यों करना है। आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए, और अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, कामयाब वही होंगे जो टिके रहेंगे, क्योंकि जिंदगी अपना बेस्ट तभी देती है जब हम स्ट्रगल में होते हैं। और अगर आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैम ने बता दिया आप कभी कामयाब हो नहीं सकते हो। जरूरत सबको है, हर किसी को इस बिजनेस की जरूरत है, चाहे वो माने चाहे ना माने। ये आज हमने मैम से सीख लिया है, सबको इस बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि हर किसी के सपने हैं और सपने हर किसी के अलग अलग हैं। ये भी हमने अभी जाना कि किसी का सपना छोटा है, किसी का बड़ा है, बट अगर वो दिल में दबाए बैठा है तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अपने सपनों को अपनी आंखों में हमेशा रखना है ताकि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल सेशन। और यही कहूंगी लास्ट में कि यूं ही नहीं मिलती कामयाबी, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियां, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों हर दिन मेहनत करते जाइए, हर दिन डेमो प्लान करते जाइए, और एक दिन आप भी क्या है अपने सपनों को, जो मंजिल जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आपके लिए ये रास्ते खुले हैं, आपके अप्लायंस आपके साथ है, ये सिस्टम आपके साथ है, मोदी केयर आपके साथ है। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग।